आपने कभी सोचा है कि पत्थरों में भी कहानियाँ छिपी हो सकती हैं? क्या ये संभव है कि सदियों पहले किसी ने इन्हें तराश कर एक अमर आकृति बना दिया हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलिफेंटा गुफाओं की, एक ऐसी जगह जहाँ पत्थरों में इतिहास सांस लेता है, जहाँ हर मूर्ति, हर दीवार अपने भीतर एक अनोखी दास्तां समेटे हुए है। इस आइलैंड पर कितनी सारी जगह पर आप घूम सकते हैं, कितना आपको समय लगेगा, कितना आपका खर्चा होगा, यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। एलिफेंटा आइलैंड तक जाने के लिए आपको सबसे पहले आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इस रेलवे स्टेशन तक आना होगा। CST रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही आपको यह वाला बस स्टैंड नजर आएगा। इस बस स्टैंड से आप 116 नंबर की बस पकड़कर गेटवे ऑफ इंडिया तक जा सकते हैं। इस बस स्टैंड से आपको गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए हर 10 से 20 मिनट में AC बसेस मिल जाएगी और यह बस आपको ओनली 6 रुपीज़ के टिकट में 10 मिनट का सफ़र करते हुए गेटवे ऑफ इंडिया के सामने इस जगह पर उतार देगी। स्टेशन से यहाँ पर पहुँच जाने के बाद गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर आपको एक टिकट काउंटर नजर आएगा। मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरब सागर के सीने में बसा यह द्वीप अपने भीतर छिपी हुई हजारों साल पुराना इतिहास समेटे हुए है। एलिफेंटा आइलैंड तक जाने के लिए आपको यहाँ से टिकट लेना होता है और एलिफेंटा का टिकट 360 पर पर्सन है। आपको हर 20 से 30 मिनट में बोट सर्विस मिलती है। अगर आपको 360 का टिकट ज़्यादा लग रहा है तो आप 260 वाला टिकट लेकर इकोनॉमी बोट से भी जा सकते हैं, लेकिन इस बोट का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है और जो टिकट वापस आने टाइम दिखाना होता है। अगर आप मंडे के दिन यानी कि सोमवार को एलिफेंटा आइलैंड पर आना चाहते हैं तो मत आना, क्योंकि मंडे को एलिफेंटा आइलैंड टूरिज्म के लिए बंद होता है। नाव पर बैठते हैं तो समुंदर की लहरें आपको एक दूसरी दुनिया की ओर ले जाती है और जैसे कि आप इस पवित्र भूमि पर कदम रखते हैं, अजीब सा आकर्षण आपको अपनी ओर खींचने लगता है। यदि आप 360 का टिकट लेने के बावजूद अगर आपको इस बोट के ऊपर वाले डेट पर बैठना है तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा टिकट देना होता है और इस बोट के ऊपर वाले टैक्स से पूरा समुंदर आपको बहुत ही खूबसूरत ओपन व्यू नजर आता है। ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। जोगी नचले रंग रच दे, सुना तो जरा हमको है ये कहते हैं क्या तुमको पता है ना, मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। संग
लगभग 1 से 1.5 घंटे का खूबसूरत सफर तय करने के बाद को आइलैंड के एलिफेंटा चट्टी पर उतार देती है। फाइनली हमें बोट ने इस एलिफेंटा आइलैंड पर उतार दिया है। एलिफेंटा आइलैंड पर बोट से उतरने के बाद थोड़ा सा आगे चलकर आते ही आपको 10 रुपीज का टिकट निकाल कर इस टॉय ट्रेन के द्वारा एलिफेंटा गेट तक जा सकते हैं। टॉय ट्रेन से उतरने के बाद एलिफेंटा की गुफा तक जाने के लिए आपको लगभग 120 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना होता है और रास्ते में बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी और समुंदर के पत्थर से बनाए गए आर्टिफैक्चर, पेंटिंग, वुड वर्क इस तरह की खूबसूरत दुकानें देखने को मिलेगी। आप इस खूबसूरत दृश्य को देखते हुए 20 से 30 मिनट में एलिफेंटा गुफा के पास पहुंच जाओगे। एलिफेंटा की गुफा में जाने के लिए आपको पर पर्सन 40 रुपया और यहाँ के लोकल गवर्नमेंट का 10 रुपया टैक्स देना होता है। एलिफेंटा के गुफा नंबर 1 में प्रवेश करते ही गुफा के प्रवेश द्वार पर आपको यह ध्यान करते हुए महायोगी शिव जी का प्रतिमा नजर आएगी और दूसरी तरफ मृत्यु विद्या के देवता के रूप में नटराज शिव जी की प्रतिमा नजर आएगी। इन गुफाओं को इस बड़े से पहाड़ को फोड़कर एक गुफाओं का निर्माण किया गया था और इन गुफाओं की खूबसूरती देखते हुए यूनेस्को ने 1987 में इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। इस गुफा का मुख्य आकर्षण है जिसे भगवान शिव जी के 3 रूप माने जाते हैं और कहा जाता है कि इस मूर्ति को कर्नाटक के राजा के द्वारा बनवाया गया था। एलिफेंटा गुफाएं सिर्फ गुफाएं नहीं है, यह एक ऐसा धरोहर स्थल है जहां पत्थर भी बोलते हैं। इनकी दीवारों पर उकरी हुई मूर्तियां किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति शिव जी की भागी मूर्ति जो कि 20 फीट ऊंची है। यह आकृति शिव के 3 रूपों को दर्शाता है, सृजन, पालन और संहार। इसे देखते ही मन में श्रद्धा से भर उठता है। त्रिमूर्ति के पास में ही आपको यह सुंदर नक्काशी से और सुसज्जित गर्भगृह नजर आएगा। इस गर्भगृह में शिव जी का बहुत ही बड़ा मनोलिक शिवलिंग स्थापित है। मुख्य गुफा के पास में ही आपको यह एक और छोटा सा गुफा नजर आएगी और इस गुफा में प्रवेश करते ही आपको 2 शिवलिंग, इस गुफा के अंतराल में आपको यह छोटा सा मंडप नजर आएगा और इसके अंदर आपको गणेश जी की प्रतिमा नजर आएगी।
और इस गुफा के गर्भगृह के अंदर शिवलिंग स्थापित है और शिवलिंग के प्रवेश द्वार पर आपको एक ऐसी प्रतिमा नजर आती है गेट नंबर 1 से मात्र 5 मिनट चलने के बाद अब गुफा नंबर 3 के पास में पहुंच जाओ और गुफा के अंदर प्रवेश करते ही इन दीवारों पर आपको राष्ट्रकूट काल का प्रभाव दिखने वाले खंडित अवस्था में यह द्वारपाल नजर आएंगे और इस गुफा का अंदर का हिस्सा पूरी तरह से खंडित हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि ये गुफाएं हिंदू शैव धर्म से जुड़ी हुई है और इसका निर्माण कालचुरी वंश राष्ट्र राजाओं ने करवाया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ हो। बाद में पुर्तगालियों ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया और इसे एलिफेंटा नाम दिया क्योंकि उन्हें यहाँ हाथी का एक विशाल मूर्ति मिली थी। अर्धनारीश्वर में मूर्ति इसमें भगवान शिव और पार्वती के संयुक्त रूप को दर्शाया गया है जो यह बताता है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा एक दूसरे के पूरक है। गुहा नृत्य मुद्रा, इस मूर्ति में भगवान शिव तांडव मुद्रा में दिखाए गए हैं जो उनके नटराज रूप को दर्शाती है। गुफाओं को नुकसान और संरक्षण, पुर्तगालियों के शासन काल में एलिफेंटा गुफाओं को काफी नुकसान पहुंचा। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ की मूर्तियों पर गोलियां चलवाई थी। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि आप एलिफेंटा आइलैंड घूमने के चक्कर में कहीं आप यह मत भूल जाना कि यहाँ से आपको वापस जाने के लिए शाम को 5:30 तक ही बोट मिलेगी जो कि लास्ट बोट यहाँ से जाती है।